विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जैसे जैसे नीट के एग्ज़ाम में नज़दीकियाँ बढ़ती है, वैसे वैसे आप YouTube पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती है। बस आपको एक थोड़ा सा पुश मिल जाता है जिससे आपकी पढ़ाई 1-2 दिन के लिए अच्छी चल सकती है। बट ये वीडियो बहुत रियलिस्टिक होने वाली है। ये वीडियो आपकी कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल देगी और इस वीडियो को सुनने के बाद, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद वाकई आप नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नीट को क्रैक किया है। बहुत सारे बच्चे मेरे थ्रू पढ़ के नीट क्रैक कर चुके हैं, अब बारी आपकी होने वाली है। तो हम रियलिस्टिक प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक होगा। और इस अक्टूबर से अप्रैल तक आपको क्या क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या रिसोर्स चीज़ें होनी चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो मंथ को सबसे पहले हम सेग्रीगेट करते हैं कि हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मंथ बचे हुए हैं। अगर इसे डेज में बाइफरकेट करें तो मैं मान के चलता हूं हर महीने में 30 दिन, तो 7 महीने हैं, यानी 2 से 10 दिन बचे हुए हैं। यानी आपके नीट 2026 के लिए ओनली 210 डेज आर लेफ्ट। उस 210 दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला 120 दिन यानी 4 महीने, और फिर लास्ट के 90 दिन। आइए बात करते हैं कि इस 120 दिन में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इस 4 महीने में क्या करना है। पहली चीज़ आप गांठ मान के चलिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, अपने इंस्टीट्यूट में जाके या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काउंसलिंग तक का वेट करते हैं और उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि खाली स्ट्रेटेजी वीडियो देखते जाते हैं और उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट। तो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान होती है। एक स्ट्रैटेजी प्लान एक यूनिवर्सल नहीं है, हर बच्चों के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। ये आपने देखा होगा कि सुबह 6 बजे उठो, है ना, 15 मिनट फ्रेश हो जाओ, ये करो वो करो। ये बहुत सुनने में तो अच्छा लगता है बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। जो टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं होता है। 3-4 दिन बाद आप बर्नआउट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। ऐसा चीज़ बनाइए जो रियलिस्टिक हो, जो करा जाए और जिससे करने के बाद रिजल्ट आए। तो आपको सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करते हैं। 120 दिन आपके पास बचे हैं, यानी 4 महीने बचे हैं। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहली बात कि आपको इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। केमिस्ट्री को 3 केमिस्ट्री में डिवाइड नहीं करना है, बायो को 2 बायो में डिवाइड नहीं करना है। मेक इट सिंपल, ताकि ब्रेन को भी पता चले कि ये मेरा केमिस्ट्री है और इसको हमें पढ़ के कंप्लीट करना है और एग्जाम देना है। तो अब सबसे पहले मैं कौन हूं? तो मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह। मैंने अपना MBBS MMC से किया है, MD कम्युनिटी मेडिसिन NIHFW न्यू दिल्ली, फेलोशिप डायबिटीज़, थायराइड, एंडोक्राइन, सब चीज़ मैंने किया है और काफ़ी पढ़ाने का तजुर्बा है। तो मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं कि आपको कहां और कैसे पहुंचना है। तो आपके पास सबसे पहले नीट फिजिक्स में कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपके पास देखिए, फर्स्ट चैप्टर है ना, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर है काइनेटिक्स। तीसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो ऐसे मैंने सारे चैप्टर के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं कि ये चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, इसका PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है या ऐसे ही बना लेना है और आपको ये टिक लगाना है कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा कंप्लीट है, ये भी मेरा कंप्लीट है। इधर से मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है, ताकि आपको पता चले कि आपके पूरे नीट के फिजिक्स के सिलेबस में आपने कितने चैप्टर को करा है और कितने चैप्टर आपके लेफ्ट हैं। चैप्टर खत्म होने का मतलब होता है कि उसे अच्छे तरीके से पढ़ना और उसके अच्छे क्वेश्चन, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका हो जाएगा। ये रॉन्ग है। आप सोचो कि 50 क्वेश्चन आउटडेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि नहीं आएगा आपके नीट 2026 में, तो आपका मेहनत गया, आपका टाइम गया और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन करना है जो कि रियलिस्टिक हो, बिल्कुल आपके नीट 2026 से मैच करता हो, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नीट केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल मैंने बांट दिया है। वैसे तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना।
तो आपको देखना है कि आपने सॉल्यूशन कर लिया है, पी ब्लॉक कर लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑक्सीजन, ये सब कर लेना। तो ऐसे एक डाटा बना लेना है ताकि आपके आंखों के सामने रहे कि आपका सिलेबस क्या है, आपने कितना कंप्लीट किया है, कितना बाकी है, ताकि एक ब्रेन में है ना कमांड जाए कि अरे यार ये तो बहुत छूटा हुआ है, इस चैप्टर को मैंने तो कंप्लीट ही नहीं किया है। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ पे भी पढ़ रहे हो, बट वो मतलब पता ही नहीं चलता, आप अपने सिलेबस को ट्रैक ही नहीं कर पाते हो कि आपकी दिशा क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ये आपको करेगा बायो में, अगेन ये बायो में भी आपको यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो ये मैंने डाइवर्सिटी के बारे में देख दिया है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पूरा यूनिट मैंने बना दिया है। तो लेट सपोज आपने 3-4 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये मैंने यूनिट कंप्लीट कर लिया है, अब ये सारे यूनिट मुझे पढ़ना है। या ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो कि सारा आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके ऊपर R1 कर सकते हो। मतलब मैंने एक बार डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जिसमें 4 चैप्टर है मैंने रिवाइज कर लिया है ना, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी एक बार रिवाइज कर लिया है, इसको 2 बार रिवाइज कर लिया, इसको 3 बार। ऐसे एक प्लान कर सकते हो कि मैंने रिवीजन कितना किया। याद रखिएगा रिवीजन कम से कम हर एक चैप्टर का 10 बार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ट्रैकर बनाना है। सिंपलिसिटी में अगर जाएं तो सिंपल एक 3 पेज लेना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को ऐसे कैटेगराइज करना है। आपको ये बनाना है कि मैंने कौन से लेट सपोज फिजिक्स में मैंने कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया है। लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लिया, मैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर लिया, ये लिख दीजिए है ना। जो जो आप नहीं कंप्लीट कर पाए वो भी लिख दीजिए। जब आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से काट दीजिए ताकि ये भी आपको पास होगा कि ये चैप्टर मेरे कंप्लीटेड हैं, ये चैप्टर मेरे कंप्लीटेड नहीं है। और ऐसे ही सेम एक रिवीजन का भी बना सकते हैं कि इस चैप्टर को मैंने कितने बार रिवीजन किया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को इक्वल टाइम देना है। ये नहीं है कि अरे बायो आसान है उसको कम टाइम दे दो, ये नहीं है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है ज़्यादा टाइम दे दो, नहीं, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिवोट करना ताकि हर सब्जेक्ट आप एक स्ट्रॉन्ग रहे। पुराने ज़माने में नहीं जी रहे हैं कि खाली बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लो, फिजिक्स को थोड़ा बहुत करके सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके होगा, राइट। तो ये बनाना है। 120 दिन का क्या टारगेट होना चाहिए 4 महीने का, कि आपके सारे अच्छे कंसेप्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। याद रखिए एनसीईआरटी इज माई बाप फॉर योर नीट एग्जाम, बट आज का पैटर्न बदल चुका है। अब एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। तो आपको ट्राई करना है कि उसके लाइन को अंडरस्टैंड करें, एब्जॉर्ब करें, समझे, राइट। तो यहां पे मैंने लिखा है अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। रटने को नहीं बोला है कि रट लो, रटने से नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एवरीडे रिवीजन, हर दिन आपको रिवीजन करना है। दिन की शुरुआत रिवीजन से होनी चाहिए आने वाले 4 महीने में 120 दिन में। मेक वीकली टारगेट टू ईच सब्जेक्ट, हर मतलब संडे को टारगेट बनाओ, मंडे से लेके सैटरडे तक मुझे फिजिक्स में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, बायो में इतना करना है। आप देखोगे हर वीक एक महीने में 4 वीक होते हैं, और आप देखोगे महीने में आपका प्रोग्रेस एक बार ट्रैक कर सकते हो अपने आप की, आपकी प्रोग्रेस क्या है। आपके पास डाटा रहेगा कि ये चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं है, तो उसको आप खुद से ही एनालाइज करोगे। जिस रफ्तार से मैं कर रहा हूँ, जिस रफ्तार से मैं टारगेट बना रहा हूँ, वो टारगेट मीट ही नहीं हो पाएगा 120 दिन में। आपको याद रखना है 120 दिन के अंदर आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। ये आपको करना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको किसी टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं हो रहा। एक चीज़ गांठ बांध के रख लो कि सफलता का श्रेय सारे लोग उठाना चाहते हैं, और अगर आप असफल हो जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना। जो सफल होता है तो हर टीचर आप उसके साथ फोटो खिंचवाता है, ये मैं भी करता हूँ, ये रियलिटी है। बट जो मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ अगर फेल हो जाए तो मैं उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, ये रियलिटी है। अगर आप सफल होगे तभी लोग जानेंगे, अगर आप असफल होगे तो लोग नहीं जानेंगे। इसलिए सफलता सिर्फ आपके हाथ में है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है कि वो टीचर कराएगा तो मैं कर लूंगा, उस इंस्टीट्यूट में होगा तो नहीं। आपको खुद से फाइट करना पड़ेगा, खुद से एक सीट छीननी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्राई करिए 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो ताकि आप कर पाए। सॉल्व एवरीडे क्वालिटी क्वेश्चन,
समय बर्बाद मत करिएगा आलतू फालतू के क्वेश्चंस को करने में। अच्छे क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, ऐसे क्वेश्चन करिए। भले वो 50 ना हो, 10 हो, बट करिए। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसा क्या पैटर्न होने वाला है। इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। ऑब्वियस है आपको 4 महीने में कोर्स को कंप्लीट करना है, तो अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शंस, जितना भी डिस्ट्रक्शन हो उसे अवॉइड करिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। अगर आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप ये वो है ना, तो नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट में नहीं होने वाला है। कितने भी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लीजिए, है ना, अपने दिमाग में मम्मी पापा के इमेज बना लीजिए, ये करिए, कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट में आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, अपने को बर्बाद कर रहे हो। टारगेट फॉर द लास्ट 90 डेज 3 मंथ। द फर्स्ट इज रिविजन। एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। लेट सपोज आज मैंने बायो उठाया तो बायो का रिवाइज करूंगा। फिर हर दिन 2 से 5 बजे मैं टेस्ट दूंगा, 2 से 5 बजे टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। और फिर उस मॉक टेस्ट को मैं एनालिसिस करूंगा, एक मिस्टेक नोटबुक बनाऊंगा और उस मिस्टेक नोटबुक पे पूरा लिखूंगा कि ये मेरे से मिस्टेक हुआ है। अगली बार जब मैं मॉक टेस्ट दूं, अगले दिन मैं मॉक टेस्ट दूं, तो कभी भी गलत ना हो। तो ऐसे आपको 3 महीना प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम के एंजाइटी से बच सकें, आपको टाइम मैनेजमेंट सीख पाएं, 3 घंटे में पूरे, है ना, हर एक क्वेश्चन को टच कर पाएं, 180 क्वेश्चन को टच कर पाएं, सॉल्व कर पाएं। अगर आप 90 दिन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो 90 दिन यानी 3 महीने। तो आपका जो कोर्स होना चाहिए आने वाले अक्टूबर से लेके 4 महीने में खत्म होना चाहिए और 3 महीने ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। हो पाएगा। मेहनत करने से हर चीज़ होता है, होगा और ज़रूर होगा। ठीक है। और आपके साथ आपके ऐसे फोटो आएंगे, है ना, आपके दोस्तों के, आपके फ्रेंड्स के फोटो आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो कैसा लगेगा, है ना। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके घर परिवार, आपके माता पिता को अच्छा लगेगा, रिलेटिव को अच्छा नहीं लगेगा। खैर, तो आप सबको अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूं कि आपकी भी फोटो ऐसी आए और देख के दिल खुश हो जाए। तो इस वीडियो के कमेंट में सबको लिख के जाना है कि नीट 2026 मेरा है, नीट 2016 इज माइन, और मैं एक सीट तो लेकर रहूंगा। मेरा एक सीट है, मुझे एक एमबीबीएस की सीट चाहिए। मुझे लाखों करोड़ों लोगों से मतलब नहीं है, 26 लाख दे, 25 लाख दे, मुझे मतलब नहीं है। मुझे एक सीट चाहिए, मुझे एमबीबीएस करना है। कमेंट करिए ताकि आपके अंदर जोश और जुनून भर जाए और इस रियलिस्टिक टाइम टेबल को फॉलो करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। थैंक यू सो मच।